यार, जर्मनी में दो क्लब्स है, बायर्न म्यूनिख और बोरुसिया डॉर्टमुंड। अब उन दोनों की खासियत यह है कि वो दोनों एक दूसरे का कूड़ा कचरा उठाते रहते हैं। यानी कि बायर्न के जो प्लेयर्स अच्छा नहीं खेलते हैं वो डॉर्टमुंड चले जाते हैं, और डॉर्टमुंड के जो प्लेयर्स अच्छा नहीं खेलते हैं वो बायर्न म्यूनिख में आ जाते हैं। अब ये बताने का मकसद ये है कि सेम चीज आईपीएल में भी हो रही है, और आईपीएल में ये काम कर रही है जी। 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस और 18 बार की दिलों की चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। देखिए, वैसे कहने को आईपीएल के इतने सीजन नहीं हुए जितने आरसीबी ने दिल जीते हैं। 18वां सीजन अब होगा, लेकिन भैया दिल आरसीबी ने पहले ही जीत लिया है, बिकॉज यार इतना अच्छा स्क्वाड बिल्ड किया है। सो इसलिए 18 बार के दिल जीतने वाली चैंपियंस आरसीबी। अब देखिए, प्लेयर कौन कौन से। सबसे पहले उन प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जो कि मुंबई से आरसीबी आने वाले हैं। तो भैया ये प्लेयर है टिम डेविड। मिडल ऑर्डर के अंदर पिछले बार मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे, ठीक ठाक रन पेल भी रहे थे, लेकिन अब आरसीबी के मिडल ऑर्डर का हिस्सा बन जाएंगे। आरसीबी के लिए फिनिशर का रोल पूरा करेंगे। दूसरे हैं जी करण शर्मा। अब वो प्लेयर जो कि आरसीबी में था और मुंबई में चला गया है, तो उधर से टिम डेविड आए तो इधर से करण शर्मा वहां चले गए। क्योंकि भैया करण शर्मा पिछली बार आरसीबी के लिए तो जो है कुछ खास काम कर नहीं पाए थे, लेकिन अब देखना पड़ेगा मुंबई के लिए क्या करते हैं, बिकॉज मुंबई की जो स्पिन बॉलिंग है वो बड़ी कमजोर है, और वो कमजोर बॉलिंग को संभालना है इन्होंने ही। तो हालांकि इनका साथ देने के लिए अल्लाह गजनफर जरूर है, लेकिन अल्लाह गजनफर भी आईपीएल में अनटेस्टेड ही है। सो इसलिए करण शर्मा का काम तो वहां जाकर बढ़ गया है। अब दूसरा प्लेयर जो कि मुंबई से आरसीबी आ गया, पहले थे टिम डेविड, अब दूसरे हैं जी नुआन तुषारा। नुआन तुषारा जो कि लसित मलिंगा के सक्सेसर के तौर पर देखे जाते हैं, उन्हीं की तरह बॉलिंग करते हैं, स्लिंगी एक्शन है, जैसा कि मतीशा पथिराना का है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही। डेथ स्पेशलिस्ट की इमेज थी इनकी, लेकिन अब उन पर एक अपग्रेड लगा है कि भैया ट्रेंट बोल्ट को मुंबई ने शामिल कर लिया है, और जवाब में वो आ चुके हैं आरसीबी। देखो, आरसीबी की बॉलिंग तो वैसे ही कमजोर थी, ऐसे में नवान तुषारा आकर उस बॉलिंग को बूस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। अब इधर का दूसरा प्लेयर भैया वो है विल जैक्स। पिछली बार जैक्स ने एक शानदार शतक ठोका था आरसीबी के लिए। कभी ओपन करते थे, कभी मिडल ऑर्डर पे खेलते थे, ठीक ठाक स्पिन भी कर सकते हैं, लेकिन अब वो हिस्सा बन गए हैं मुंबई इंडियंस का, और इन ऑल लाइकलीहुड वो मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी अब देखना पड़ेगा भैया कि मुंबई कहाँ एडजस्ट करती है। वैसे तो एक ऑप्शन ये भी है कि बॉस मिडल ऑर्डर में ही विल जैक्स को एडजस्ट कर लिया जाए। अब भैया तीसरा वो मुंबई का प्लेयर जो कि आरसीबी आ चुका है वो है रमारियो शेफर्ड। शेफर्ड पिछली बार मुंबई के लिए 6 गेम्स खेले थे, ऑलराउंडर बैकअप के तौर पर वो मुंबई में थे, लेकिन इस भाई के लिए एक चीज बिल्कुल नहीं बदलने वाली, वो है गेम टाइम, जो कि इन्हें मुंबई में भी नहीं मिल रहा था और अब आरसीबी में भी आकर नहीं मिलेगा। आरसीबी में भी ज्यादा मैचेस खेलते दिख जाएं ये बात पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए ये ज्यादातर समय हमें बेंच गर्म करते हुए ही नजर आएंगे। अब वो आखिरी आरसीबी का प्लेयर जो कि मुंबई चला गया है वो है रीस टॉपली। सेम लाइक रोमारियो शेफर्ड, इनको आरसीबी में तो गेम टाइम मिल रहा था, लेकिन अब मुंबई में जाकर बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां पर ऑलरेडी ट्रेंट बोल्ट है और जसप्रीत बुमराह है, तो वो दोनों भैया जगह तो छोड़ेंगे नहीं। उनके अलावा तीसरा जो है एक आपको रुकी खिलाना पड़ेगा, तो वो या तो अर्जुन तेंदुलकर हो सकता है या और कोई हो सकता है। तो ऐसे में इनका चांस बन जाए प्लेइंग 11 में से प्रीमियर पेसर, ये तो मुश्किल लग रहा है। सो इसीलिए रीस टॉपली खेलेंगे नहीं। रीस टॉपली एज ट्रेंट बोल्ट के बैकअप मुंबई इंडियंस में रहेंगे। सो वो वाला हिसाब है रीस टॉपली का। अब भैया, मैं जब ये वीडियो बना रहा था और स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहा था, तो मुझे किसी ने कहा था कि इसमें से 3 बंदों की किस्मत चमक गई है और 3 की बिल्कुल फूट गई है, और मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूँ। क्योंकि मुझे भी लगता है कि टिम डेविड, नुआन तुषारा और रमारियो शेफर्ड की किस्मत वाकई चमक गई है, और वाकई किस्मत फूट चुकी है कि 5-5 कप्तानों के साथ खेलना पड़ेगा विल जैक्स, विल जैक्स, करण शर्मा और रीस टॉपली को।
बाकी अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको ये यूनिक सा हमारा एनालॉजी कैसी लगी अब अपनी राय कमेंट में बताइए। जो भी आपका फीडबैक हो, वैल्यूएबल फीडबैक हो, मैं उसका बेसब्री से इंतजार करता हूँ, इसलिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।